नमस्कार साथियों, मैं जनार्दन जेडी पाटिल समाज सेवी आज आपके सामने आया हूँ। खेड़ी रामूसी के गांव में सेवा जोहार जय मूल खबरें निवासी। चली थी कि एक भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा के, जिन्होंने क्या हुआ था, पूरी स्थिति क्या हुई थी। वो खेत अपना कितने वर्षों से अपना है। खेत तो मतलब हमारा ये अभी हमारा आजा का पीढ़ी चल गई, हमारे पिताजी चले गए, 2 पीढ़ी हो गए और ये हमारा अभी तीसरी पीढ़ी चालू है। मतलब वो जमीन आपकी खानदानी जमीन जमीन है। दादा का कहना है कि जमीन खानदानी है और खानदानी जमीन होने के नाते आपके पास पूरे कागजात भी होंगे, पूरे जमीन के पूरे कागजात भी उनके पास है। परंतु फिर भी वो किस तरीके से वो रजिस्ट्री हो गई है, किस तरीके से वो कब्जा करना चाहते थे। तो ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है कि एक आदिवासी समाज में गरीब व्यक्ति है। इनका मकान दिखा दीजिए आप, कैसे मकानों में हमारे गरीब भाई रहते हैं। उनके पास में पक्का मकान तक नहीं है। एक 2 एकड़ खेत है। दादा कितना खेत है आपके पास? वो जमीन हमारा सर वो इतना है कि 37 एकड़ 70 डिसमिल 37 एकड़ 70 डिसमिल 70 डिसमिल का हमारे पास में पूरा प्रूफ है। हाँ, तो वो बोले पटवारी उस दिन ये यहाँ एक गांव के पास में 10-11 एकड़ खेत है, एक हरिजन का। तो वो क्या बोल रहे थे कि वो हमारा नक्शा जो कंप्यूटर में डालो तो ये खेती बताता है यहाँ 11 एकड़। हाँ, इस देश पे उन्होंने ये किया है। तो मैंने कहा वहाँ तो हमारे को 37 एकड़ 70 डिसमिल वहाँ पे नप के दे। हाँ, अच्छा, पटवारी को बोला हमने। तो क्या बोलता पटवारी, क्या बोलता? हाँ, तो वो तुम्हारा जमीन वहाँ है तो वहाँ पहले चल रहा है, वहाँ नाम को नाप के दे दे यार। तो यहाँ हम ये छोड़ देते। बराबर है, गांव की जमीन है, गांव के पास में वहाँ एक हरिजन की 10-11 एकड़ जमीन है। वैसे भी जो है कानून में लिखा हुआ है, जो आदिवासी की जमीन है उस पर तो कोई तीसरा व्यक्ति कब्जा कर ही नहीं सकता, सिवाय आदिवासी ही खरीद सकता, आदिवासी बेच सकता। ये तो नियम बने हुए हैं। पर ये कैसे हो गया कि आपकी जमीन है, पुश्तैनी जमीन है, और उस जमीन को ये लोगों ने खरीदी बिक्री कर लिया। तो ये बहुत ही पेचीदा मुद्दा है और ये राजस्व का मुद्दा है। पता नहीं उसमें क्या झोलझाल है। तो ये तो आप चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई हो और जो आपकी जमीन है वो आपको मिले। वो तो हमारा कब्जा है फिलहाल में। वो तो आपकी पुश्तैनी जमीन है ना। कब्जा है फिलहाल में हमारा, चाहे मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन हमारा कब्जा नहीं हटेगा। कब्जा नहीं हटेगा, ये कहना है हमारे भाई का। ये आपका बेटा है? हाँ। क्या नाम है भैया आपका? प्रदीप यूने। आप कितने वर्षों से काम कर रहे हैं खेत पे अपने? जब से आप जन्म हुए तब से ही कर रहे हैं ना भाई? कब से कर रहे? तो हम जब से हमारे बाप दादा पीढ़ियां कर रही तब से कर रहे हैं अपन काम, ऐसे ही है ना। तो ये कब आपको पता चला कि इनकी कब्जे की जमीन है और ये कब्जा कर रहे? कैसे पता चला आपको? वो जमीन का बोलना आप बताइए, उनको नहीं समझ में आ रहा। कहने का मतलब है दादा का कि जो मगरदे है युवा जिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने एक दिन पहले ही आपको पता चला कि वो जमीन पे वो कब्जा करना चाहते हैं, ऐसे ही है ना। तो स्पष्ट होता है ये कि एक कुछ न कुछ उसमें राजस्व। यहाँ पे उस दिन जब इतना सब कुछ हुआ तो पुलिस में आपके खिलाफ कंप्लेंट हुई है कि आपने उनके खिलाफ की है। क्या है पूरा माजरा, बताइए। उनने हमारे खिलाफ जैसे उन्होंने मारपीट भी की, अब हमारे पर जैसे मामला दर्ज कर दी उन्होंने। ये एक और नया मुद्दा है। क्यों विके जी, क्या हुआ रियल स्थिति में कि आपकी जमीन है, मतलब ये आदिवासी की जमीन है और आदिवासी पर ही अन्याय अत्याचार हो रहा है, उनको ही परेशान किया जा रहा और उन्हीं के ऊपर FIR भी हो रही। क्या ये सही है? ये जो हुआ ये क्या ऐसा हुआ है? क्या ऐसा हुआ है ना? क्यों दादा, ऐसा ही हुआ है। तो हम ये भी मांग करते हैं सरकार से कि ये जो चीजें हो रही है इस पर संज्ञान ज्यादा से जल्द लेने की जरूरत है और इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये तो कतई अच्छा नहीं है कि गरीब आदिवासियों को परेशान किया जाए, जमीन छीनी जाए, उन्हीं पे मारा ठोकी उनसे किया जाए और वो सत्ता के बल पर और इस तरीके का उनको आदिवासियों को परेशान करने का काम नहीं होना चाहिए। इसकी तो जांच होना चाहिए। क्यों दादा, आप क्या चाहते हैं? इसकी जांच होना चाहिए। हमारे फिर ये जयस पार्टी वाले ने ये बोला ना 15 दिन के अंदर अगर ये नहीं हुआ बोले तो मुल्ताई में हम पूरा ये कर देंगे, बोले मुल्ताई पूरा बंद कर देंगे।
तो आगे की रणनीति भी बनी हुई है। हाँ ना, आदिवासी संगठन हाँ के लोगों द्वारा अगर ये इस पर संज्ञान नहीं लिया जाता है तो बड़ा आंदोलन हो सकता है। क्यों उइके जी, ये कलेक्टर आप लोग सब बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार है? हाँ, बात थी हाँ तो वो नपने को आए, तो हमने बोला ये जमीन हमारी है, यहाँ से तुम चली जाओ यार प्रेम खाते से, हाँ ये हम तो नपने तो नहीं देंगे हाँ जमीन, हाँ। ये भूमि हमारी, हमने बेचा क्या, सही बात है। ये किसी ने बेचा उनकी जमीन, तुम न नपो यार। हाँ तो नहीं बोले तुम्हारा तो खेत वो तो कहाँ पर है, बोले ये बस्ती में। अच्छा। हाँ तुम्हारा जमीन वहाँ है, बोले ये तो हमने खरीदी, बोले। फिर ये पुलिस वाले ने तो क्या, फिर वो एक लड़के के पे जड़ 2-3 धमकी दिया वो उसने। पुलिस वाले ने आप लोगों के ऊपर पहले लाठी चार्ज कर दिया। हाँ, लाठी चार्ज कर दिया। हाँ, ऐसे ही हुआ ना? हाँ पुलिस वाले ने, हाँ हाँ उसने मारा तो फिर बिपर गए फिर। तब हाँ भाई, वो हाथ क्यों उठा रहे हैं? हाथ उठाने का तो काम नहीं। ये आपके सामने हुआ था क्या, क्यों लाठी मारने का काम हुआ? आपका नाम क्या है भैया? ये सहादेव उइके जी हमारे साथ, इनका भी और ग्रामीण भी हमारे साथ खड़े हुए हैं। सबका यही कहना है ना कि उन्होंने, पुलिस वालों ने पहले लाठी चार्ज किया है ना, जबकि ये लाठी चार्ज करने का उनको कोई औचित्य नहीं बनता था। आदिवासी की जमीन है और जल जंगल जमीन तो आदिवासी की है, परंतु ये कहीं ना कहीं हमको राजस्व का कुछ मिस्टेक नजर आ रही है, जिसके वजह से हमारे आदिवासी परिवार को परेशान किया जा रहा है। ऐसा ही है ना? वो एक हमारा भाई वो कॉलोनी में है। अच्छा, फिर क्या हमको एक और घटना समझ में आती है कि हमारे किसी महिला को निर्वस्त्र करने का ऐसा काम हुआ, तो ये कैसे हुआ दादा, उसके बारे में बताइए। आप बताइए ना। हाँ, उसी मामले में हमारी कौन महिला थी? अरे ये हमारी बहू है, ये हमारी बहू। अच्छा बेटा, आप इधर आइए थोड़ा, बताओ मुझे उसके। इनका बैठ लो, पास में ले लेना थोड़ा। हम बोल रहे थे सर कि इधर मत घुसो, इधर मत नाप, जाओ उधर, तुम ये गरीबी जमीन हमारा है। हाँ हाँ हाँ, तो मत नापो सर। तो वो मानत नहीं रहे थे, वो मैडम भी और सर भी। अच्छा। सर ने यहाँ हाथ रखा और ढकल दिया मेरे को पीछे। अच्छा, आपके छाती पे हाथ मार के आपको गिरा दिया पुलिस वाले ने। अच्छा। वो मैडम भी पीछे से पकड़ लिया और खींचने लग गए मेरे को। अच्छा। हाँ, साड़ी पकड़। पुलिस वाले मैडम, मैडम आई थी नहीं अक्सर। हाँ हाँ। 2-4 लेडीज पुलिस थी। अच्छा, फिर आपको मारा वारा क्या उन्होंने? नहीं मारा गिरा नहीं, पर वो मैडम साड़ी छुटने वाली थी उसकी। अच्छा अच्छा अच्छा। खींच रही थी पीछे से। मतलब वो आपको पीछे से खींच रहे थे पुलिस वाले, आपको वहाँ से भगाने का प्रयास कर रहे थे, है ना, ताकि वो अपना काम बराबर कर ले। हाँ यही हुआ हमारा भाई को एक को वो उसने ऐसा पकड़ लिया और वो मगर देने। अच्छा, मगर देने गला पकड़ लिया। हाँ तो ये हुआ है, और पुलिस वाले ने लगा दिया फिर लाठी। अच्छा, पुलिस तो उन्हीं की थी भाई। हाँ। ऐसा है ना कि देखो, सत्ता में जो बीजेपी बैठी हुई है, हाँ। और साथ में वो भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष भी है, तो भाई पुलिस प्रशासन तो उन्हीं का साथ देगा, गलत तो नहीं है। तो वो उनका साथ दे रहे थे और आप लोगों को खदेड़ने का काम कर रहे थे, तो फिर उसी में झुमा झटकी ये हुई है। तो ये यहाँ की सच्चाई है। और कुछ उस दिन हुआ वो घटना में, और क्या क्या हुआ ये दोनों होने के बाद? उसके फिर गाड़िया भी वो ना 8-10 मतलब उसने जेसीबी लाई थी, गाड़िया लाए थे, मतलब जीप। अच्छा। हाँ मतलब उन्होंने जेसीबी लाए थे, 10 गाड़ियाँ आई थी उन लोगों ने। तो उसमें क्या गुंडे उंडे भर के लाए थे क्या? वो वायगांव तक के उधर सिडली तक आदमी आए थे वो उसमें। अच्छा। थाने के। तो अच्छा, वो लोग जो भर के लाए थे वो भी आपको डरा धमका रहे थे क्या? क्या था उनके हाथ में? वो कुछ नहीं थे, वो डंडे थे उनके पास में। अच्छा, बड़े बड़े डंडे लेके आए थे, लट लेके आए थे, होस पाइप लेके आ रहे थे। तो ये तो बड़ी सोची समझी एक साजिश नजर आती है, जैसे कि भाई हमारे आदिवासी भाइयों को ये 10-20 लोग गुंडे ऐसे लेके आके और डराने का काम कर रहे हैं। तो ये तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये बताना चाहते शासन और प्रशासन को भी कि आने वाले समय में ऐसी चीजों पे अंकुश लगना चाहिए। आदिवासी को परेशान करने का काम किसी भी प्रकार से नहीं होना चाहिए, और इस पे निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो दोषी है उन पर कानूनन जो धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई हो सकती है, अपराध दर्ज होना चाहिए। तो ये हमारा इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के बीच में सेवा जोहार, जय मूल्यास।